यानी खाना काबा का एक्स लगाकर आगे सामने खवातीन को ये नचा रहे हैं। ये गैर मामूली है और ये खौफनाक है। ये शो करता है, यानी बगैर खाना काबा के या इस तरह की कोई तौहीन की बगैर भी तो ये नचा सकते थे, या नचा रहे थे। आप ये देख के हैरान हो जाएंगे कि नाच गाना हो कैसे रहा है। जेनिफर लोपेज ने क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है सऊदी अरेबिया रियाद में, तो आप देखकर हैरान और परेशान रह जाएंगे कि क्या ये वही वाला सऊदी अरेबिया है जो कुछ अर्सा पहले तक होता था। आपको बताएं कि सऊदी अरब में सजा मौत अमूमी तौर पर सर कलम करके दी जाती है। चीन और ईरान के बाद सऊदीया सजा मौत देने वाला तीसरा बड़ा मुल्क बन गया है। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल पाकिस्तान में जो VPN बंद करके हमने ठर्क जानी थी, वो ठर्क हमारी रोक लिया इन्होंने। तो जनाब वो इसके ऊपर तो कम से कम मौलवी अपना गला फाड़े, अपने कपड़े फाड़े, रोला डाले, सड़कों पर निकले, अपनी छातियां पीटे, अपने हाथ नीचे मार मार कर पीटे, रोए। इसके ऊपर रद्द-ए-अमल आना चाहिए और सख्त तरीन रद्द-ए-अमल लाजमी तौर पर आना चाहिए। क्या इन फतवों के बगैर सऊदी अरब चल रहा है कि नहीं चल रहा? अगर चल रहा है तो कितने अच्छे तरीके से चल रहा है। हमारे लिए मिसाल है। हम हर बात में सऊदी अरब की आज तक तकलीद करते रहे हैं, लेकिन अब जब सऊदी अरब बदल रहा है तो हम क्यों नहीं बदल रहे? हम क्यों 18वीं सदी जा रहे हैं? और वहां पे इस बार जो तनकीद तो पहले भी होती थी कि वहां पे नाच गाना हो रहा है, नंग धड़ंग औरतें नाच गाना कर रही हैं, लेकिन अब ये हो रही है कि एक मॉडल बनाया गया खाना काबा का। उधर सऊदी अरब ने तिजारती मकासद के लिए मखसूस अलामात के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी है। सऊदी वज़ीर तिजारत डॉक्टर माजिद अल क़स्बी का कहना है कि किसी भी मुल्क, मजहब या फ़िरका वाराना अलामात के तिजारती इस्तेमाल पर पाबंदी होगी और फैसले का मकसद किसी भी किस्म की अलामात का गलत इस्तेमाल रोकना है। डॉक्टर खाना काबा की तरह का मॉडल है और इसके इर्द गिर्द जो है वो नंग धड़ंग औरतें नाच गा रही हैं। ये हर तरफ, RTE उर्दू ने भी इसको रीट्वीट किया है, हर तरफ सोशल मीडिया पे इसका चर्चा हो रहा है नाज़रीन कि ये हो क्या रहा है। सऊदी अरेबिया स्टोन एज से बढ़ता हुआ आज उस जगह पर पहुंच गया जहां पर वो हॉलीवुड की वो सेलिब्रिटीज इनवाइट कर रहा है कि जिनके पाकिस्तान में अगर टीवी पर वो चल रहे होंगे गाने तो बच्चों की आंखों पर आप हाथ रख देंगे और देखने नहीं देंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सऊदी अरब पाकिस्तान को हमेशा पैसा देता आ रहा है, लेकिन जब से सऊदी अरब ने पाकिस्तान को पैसे देने से इनकार कर दिया है या फिर वो टालता रहा है, तब पाकिस्तानी जो है वो अब सऊदी अरब के खिलाफ हो गए हैं। दोस्तों, पाकिस्तान को जो पैसे देता है वो उसके दोस्त बन जाते थे, जैसे कि जो रूस है, रूस के खिलाफ पाकिस्तानियों ने क्या क्या काम नहीं किया अमेरिका से पैसे लेके, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि अब रूस से उनको फ़ायदा है, तेल मिलने वाला है, तब पाकिस्तानी जो है वो रूस को दोस्त बताने लगे, जैसे वो चीन को दोस्त बता रहे थे। दोस्तों, एक खबर आई, खबर ये है कि सऊदी अरब में एक प्रोग्राम हुआ जिसमें कि कुछ लड़कियां जो है वो बिकनी में डांस करते हुए या फिर परफॉर्मेंस करते हुए नजर आई, जिसके बाद पाकिस्तानी मौलाना और पाकिस्तानी जो कट्टरपंथी जो वहाँ के न्यूज़ एंकर्स हैं, उन्होंने सऊदी अरब के ख़िलाफ़ बोलना स्टार्ट कर दिया कि ये सऊदी अरब में हो क्या रहा है। सऊदी अरब जहाँ पे इस्लाम पैदा हुआ, जहाँ से इस्लाम निकला, वहाँ पे इस तरीके से बिकनी में लड़कियाँ नाच रही हैं, ये कैसे सऊदी अरब जो है वो कर रहा है। लेकिन दोस्तों, सऊदी अरब में देखा जाए तो लगातार 5 से 10 सालों के अंदर काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न जो चीज़ें हैं उसको लाया गया है, लेकिन पाकिस्तान इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो चलिए वीडियो में चलते हुए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के इन सब चीज़ों पे क्या रिएक्शन है। क्या रहा है? ठीक है, आपको मॉडर्नाइजेशन करनी है सऊदी अरब में, आप बिल्कुल कीजिए, लेकिन आप फिर रियाद तक रहे ना। आप उसमें मक्का, मदीना और उसमें इस्लामी जो शायर इस्लामी हैं उनको शामिल क्यों कर रहे हैं? अगर ये, मैं मानता हूं ये काबा नहीं है, लेकिन इसकी शबी तो काबे की तरह की है ना, तो क्या हमारे इस्लाम में शबी जो होती है उसका एहतराम नहीं किया जाता? हम अगर अपने घर में खाना काबा का मॉडल रखते हैं जब हम अपने घर में, तो क्या उसका एहतराम नहीं करते ये समझ के कि खाना काबा की शबी है? या नालैन पाक का जो हम मॉडल रखते हैं या वो बैज लगाते हैं, क्या उसको चूमते नहीं हैं हम? हमारे इस्लाम के अंदर मुसलमानों में जो तशबीहात हैं उनका भी उतना ही एहतराम होता है जो कि असल का होता है। रसूल पाक के रोज़े की तस्वीर लगाते हैं अपने घर में और चूम रहे होते हैं उसको, हम क्यों चूमते हैं? इसी तरह से अगर खाना काबा की तशबीह बना के उसके इर्द गिर्द नंग धड़ंग डांस किया जाएगा तो मुसलमानों के जज्बात तो मजरूह होंगे। सऊदी अरब के अंदर बुलाकर दुनिया भर की खवातीन को नचाया जा रहा है और वो नंगी होकर नाच रही हैं। चले बेशक नचाएं, आपकी मर्जी है, यानी आले सऊद जो मर्जी करें, शेख अमेरिका के इन्फ्लुएंस में है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ दोस्ती आ रही है इनकी, तो जो मर्जी करें, चले करते रहें। लेकिन पीछे बैकग्राउंड में इन्होंने बाकायदा से खाना काबा का एक्स लगाया हुआ है, यानी खाना काबा का एक्स लगाकर आगे सामने खवातीन को ये नचा रहे हैं। ये गैर मामूली है और ये खौफनाक है। ये शो करता है, यानी बगैर खाना काबा के या इस तरह की कोई तौहीन किए बगैर भी तो ये नचा सकते थे या नचा रहे थे। लेकिन ये पैगाम है, ये बहुत बड़ा हमला है और ये बड़ा खौफनाक किस्म की एक बारीक वारदात डाली जा रही है। और ये
जो मुकद्दस मकामात हैं उनके ऊपर, उनकी हुर्मत के ऊपर, उनकी इज्जत के ऊपर ये डाली जा रही है। ये काबिल कबूल नहीं हो सकती। ये पूरी मुस्लिम उम्मा को इसके ऊपर रद्दअमल देना चाहिए, एक स्टेटमेंट आनी चाहिए, इस चीज को कंडेम करना चाहिए, आइसोलेट करना चाहिए ये आले सऊद को, सऊदी अरब को, और ये काबिल कबूल नहीं हो सकता, किसी भी तौर पर नहीं हो सकता। पाकिस्तान के अंदर जो मदारी बैठे हुए हैं, जो कह रहे थे कि इमरान खान ने खाना कबा वाली घड़ी बेच दी और एक जाकर वो चूम रहा था, घड़ियों को जाकर चूम रहा था, वो जनाब किधर हैं? किधर है पाकिस्तान के अंदर मुजाहिरे, एहतजाज इसके ऊपर खड़े होने वाले? नहीं तो टेलीविजन पर आकर ये बहरूपिए इमरान खान ने खाना कबा का उसके ऊपर बनी हुई थी, शक्ल बनी हुई थी, तस्वीर बनी हुई थी, वो घड़ी बेच दी है, लिहाजा उसके ऊपर पाकिस्तान में दौरे पड़ना शुरू हो गए थे। लेकिन आज बिल्कुल खामोश है। पाकिस्तान की जो इस्लामी नजरियाती काउंसिल है, जो वीपीएन के ऊपर दे रही है फतवा के नाम, ये बुरे की तरफ लेकर जाता है, आप जाकर नंगी फिल्में देखते हैं, आप जाकर खवातीन को ताड़ते हैं। तो जनाब आज ये सऊदी अरब के अंदर जो ये सब कुछ हुआ है, क्या इसके ऊपर इस्लामी नजरियाती काउंसिल पाकिस्तान के अंदर, जिन्हें इमरान रियाज खान ठीक कहते हैं ये सरकारी मौलवी हैं, क्या ये सरकारी मौलवी सड़कों पर निकलेंगे? क्या ये सरकारी मौलवी अपने कपड़े फाड़ेंगे? क्या ये सरकारी मौलवी दीवारों के साथ टकरे मारेंगे और यहां से निकल जाएंगे जब इस चीज को, इसकी तौहीन के खिलाफ? क्या ये लोग यहां से जहाज भर भर कर जाएंगे सऊदी अरब के अंदर और वहां पर जाकर एहतजाज करेंगे? ये जुमे के खुतबों में या जुमे की नमाज में क्या इसके ऊपर रोला डालेंगे? क्या ये कंडम करेंगे? क्या ये इसके ऊपर शोर डालेंगे या नहीं डालेंगे? ये अपने आप में एक सवाल है, लेकिन सारे इतना तप्पड़ नहीं है, इतनी नहीं इनके पास वो है। ये डुगडुगी मखसूस हालात में पाकिस्तान के अंदर हिलाई जाती है और मखसूस सियासी हालात के लिए मौलवी इस्तेमाल होते हैं, जो कि नजर आ रहा है। लेकिन जी जाती तौर पर इस वीडियो का ये जो आया है, इसका शदीद तरीन दुख पहुंचा है, दर्द पहुंचा है। ये इंतहाई मुकद्दस, ये हमारी जिंदगी इन पर कुर्बान हो जाए इस जगह पर, इन चीजों को देखने। यानी हमें तो अखबार के अंदर भी, अखबार को इसलिए हम उठाकर ऊपर रख देते हैं कि इसके ऊपर यह ना हो कि खाना काबा की तस्वीर बनी हो, खुदा न खास्ता इसमें कोई अरबिक में वर्ड लिखे हो, हमें शायद नहीं आ रहे होते अल्फाज, लेकिन उनको उठाकर हम साइड पर रख देते हैं। लेकिन ये इंतहाई खौफनाक किस्म का हमला है, ये तौहीन है। तमाम तर मुस्लिम ममालिक को इसके ऊपर रद्दअमल देना चाहिए। इस्लामी नजरियाती काउंसिल पाकिस्तान में जो वीपीएन बंद करके हमने ठर्क जानी थी, वो ठर्क हमारी रोक लिया इन्होंने। तो जनाब वो इसके ऊपर तो कम से कम मौलवी अपना गला फाड़े, अपने कपड़े फाड़े, रोला डाले, सड़कों पर निकले, अपनी छातियां पीटे, अपने हाथ नीचे मार मार कर पीटे, रोए। इसके ऊपर रद्दअमल आना चाहिए और सख्त तरीन रद्दअमल लाजमी तौर पर आना चाहिए। सऊदी अरेबिया स्टोन एज से बढ़ता हुआ आज उस जगह पर पहुंच गया जहां पर वो हॉलीवुड की वो सेलिब्रिटीज इनवाइट कर रहा है कि जिनके पाकिस्तान में अगर टीवी पर वो चल रहे होंगे गाने, तो बच्चों की आंखों पर आप हाथ रख देंगे और देखने नहीं देंगे। सऊदी अरेबिया उन सेलिब्रिटीज को इनवाइट करके अपने घर बुला रहा है और कैपिटल में उनसे परफॉर्म करवा रहा है, और उनके तमाम सबको इजाजत है वो जाकर देखें। तो सऊदी अरेबिया स्टोन एज से बढ़ता हुआ आज तरक्की के उस दौर में पहुंच गया, जबकि हम पाकिस्तान को देख रहे हैं कि 70s में वो हालात थे कि जब खवातीन विदाउट बुर्का, सिर्फ दुपट्टा, चादरें भी बहुत कम हुआ करती थी, सिर्फ दुपट्टा ओढ़े वो मिक्स गैदरिंग्स जो होती थी, और यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में भी को एजुकेशन हुआ करती थी उस वक्त थे, जबकि वो बढ़ते बढ़ते स्टोन एज में पहुंच गए। अब वो मतलब ये उल्टा सफर है। हम ये देख रहे हैं कि एक कंट्री जो कि कहता है कि भाई मेरी वैल्यूज तो वो हैं, मैं तो सऊदी अरेबिया की तरफ देख रहा हूँ, उसकी वैल्यूज वो नहीं है, क्योंकि सऊदिया जो है उसको एमबीएस स्टोन एज से निकाल कर अब उस जगह ले आए हैं जहां पे वो दुनिया की कंट्रीज को जो है कम्पीट कर रहा है, और देख लें वहां पे क्या हो रहा है। जबकि आप जो हैं, आप क्या कर रहे हैं कि फतवे लगा रहे हैं। वीपीएन गैर इस्लामी है, अन इस्लामिक है, ये फतवा लगा रहे हैं आप इस दौर में। कैन यू इमेजिन? इस्लामी नजरियाती काउंसिल, कोई बंदा नहीं बल्कि एक काउंसिल जो है वो ये फतवा लगा रही है कि भाई वीपीएन जो है। तो दोस्तों देखा आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस बात से नाराज़ है कि सऊदी अरब में ये हो क्या रहा है। दोस्तों सऊदी अरब धीरे धीरे मॉडर्न जो ज़माना है उसकी तरफ जो है आगे बढ़ रहा है। आपको पता है कि वहाँ पे पहले जो है वो लड़के जो वो मतलब गाड़ी जो है वो खुद नहीं चला सकती थी, लेकिन उसके बाद सऊदी अरब ने कहा कि नहीं अब चला सकती। मतलब धीरे धीरे करके सऊदी अरब जो मॉडर्न है उसकी तरफ आगे की ओर बढ़ रहा है। लेकिन पाकिस्तान जो कि एक कट्टरपंथी देश है, जो कि इस्लाम के नाम पे ही पैदा हुआ, वो जो है वो काफ़ी से परेशान है। वहाँ के जो मौलाना है वो सऊदी अरब को बोल रहे हैं कि अब ये काफिर के साथ हो गए हैं, जैसे कि अमेरिका और भारत, तो इनको जो है अब हमको बर्बाद कर देना चाहिए। दोस्तों जो पाकिस्तानी एक एक रुपए के लिए सऊदी अरब के मतलब घुटने पे आते हैं, आज सऊदी अरब के ख़िलाफ़ हो गई, क्योंकि सऊदी अरब ने पैसे देने से इनकार कर दिया है। और सऊदी अरब ने एक बात और कही थी कि जब भी ये लोग आते हैं तो आखिरकार क्यों
सिर्फ और सिर्फ पैसे की बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ भीख मांगने की बात करते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि कभी ये आएँ और कभी इन्वेस्टमेंट की बात करें, कभी कुछ और टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें, कभी कुछ मतलब और चीज़ों के बारे में बात करें। इनकी जो आर्मी चीफ है जब वो भी सऊदी अरब जाता है, इनका जो प्राइम मिनिस्टर जब वो भी, इनका जो प्रेसिडेंट है जब भी वो सऊदी अरब जाता है या फिर सऊदी अरब को छोड़िए और भी कोई भी देश में जाता है तो सीधा सीधा पहले जो है वो भीख मांगने स्टार्ट कर देता है। और यही जो है वो इसी की वजह से जो है सऊदी अरब ने पैसा देने से मना कर दिया। और अब जब सऊदी अरब ने पाकिस्तान को पैसे देने से मना कर दिया तब पाकिस्तानी जो है वो सऊदी अरब के ही खिलाफ हो गए। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। आई थिंक आप लोग को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे न्यू वीडियो से, तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।